अगर नीतीश नहीं पलटा लोटे की तरह तो ठीक है, मोदी जी 5 साल में इसको और बेहतर कर देंगे, तीसरे नंबर पे लाके दे देंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मैं ज्योतिष हूँ, भविष्यवाणी पहले कर देता हूँ, तीसरे नंबर पे ला देंगे मोदी जी। इंडी गठबंधन कहता है कि हमने मोदी का खास तौर पर घमंड तोड़ा है, लेकिन मोदी कह रहे हैं ना हम हारे थे और ना हारे हैं। सर कैसी बातें करते हैं? जब बचपन में होंगे डिस्कवरी चैनल देखा था आपने, एक शेर के ऊपर 25 कुत्ते आके हमला करते हैं, शेर का नहीं बिगाड़ पाते कुछ भी, उल्टा शेर बता देता क्या औकात है उसकी। राहुल गांधी की बुरा मत मानिएगा, 99 सीट लेके आए, वो चल रहे हैं, 242 लेके आए हैं। वो तो दोगले हिंदुओं की वजह से मोदी जी को शर्म आ रही होगी कि मैंने कैसे लोगों को 100 टन सोना ला के दिया। 100 टन सोना किसने ला के दिया बताइए? इतिहास में किसी ने ला के नहीं दिया, उल्टा 27-28 टन सोना गिरवी में रख दिया। तो ये हारे क्यों हैं? जिनकी सेवा मोदी जी ने करी। अरे भाई साहब 500 घर बना के दिए थे मुसलमानों को। मुसलमान चलो एक बार के लिए मानते हैं वो मोदी जी को नहीं देंगे वोट, वो ओवैसी को वोट देंगे या किसको, राहुल गांधी को वोट देंगे। फिर भी उनमें से किसी एक मुसलमान ने वोट नहीं दिया। और अयोध्या के हिंदुओं क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे दोगले बन गए ये? दोगले मैं बिल्कुल बोलूंगा, कैसे मोदी जी हार गए। 500 साल के बाद एक बाई का लाल निकल के आया जिसने मंदिर बना के दिखा दिया। सब कहते हैं कि कोर्ट ने मंदिर बनवाया, कोर्ट तो पहले भी था कि नहीं था? क्यों नहीं बनवाया मंदिर? कोई कहता कि राजीव गांधी ने ताला तोड़ा था, क्यों नहीं बना तुमने? राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, आत्माहुति में ये पूछता क्यों नहीं बनवाया आपने मंदिर? या राहुल गांधी तुमने क्यों नहीं बनवाया? मोदी जी से कैसे बन गया? क्योंकि पहले के समय में जो गवाह होते थे ना, वो पहुंच नहीं पाते थे वहां पर, समझे ना? धमकी आती थी जान की, जब बाहर निकलोगे तुरंत मार दिए जाएंगे। आपको याद नहीं है, पता नहीं है, एक मुसलमान कश्मीर का यहाँ के बोल रहा था कि पहले मैं भी पत्थरबाज था, उसको मार दिया गया, पता है आपको? उसकी हत्या कर दी गई है। तो इस देश में अगर हिंदू सुधरेगा नहीं, सनातनी नहीं सुधरेगा। अरे मुसलमानों को देखो ना, वो तो अपने धर्म के लिए इतने कट्टर थे ना, गए वोट देने के लिए। और हिंदू क्या कर रहे हैं? वो कभी शिमला में जाके जाम कर रहे हैं, अब मनाली में जाके रोड जाम कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। उनको लगा था हाँ 400 पार बोल रहे, 400 पार। अरे तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना मेरे भाई। इसलिए मोदी जी को ये हुई, निराश हुई। और मैं आगे भी बता रहा हूँ, आगे अगर नीतीश नहीं पलटा लोटे की तरह तो ठीक है, मोदी जी 5 साल में इसको और बेहतर कर देंगे, तीसरे नंबर पे लाके दे देंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मैं ज्योतिष हूँ, भविष्यवाणी पहले कर देता हूँ, तीसरे नंबर पे ला देंगे मोदी जी। 47 की बात बहुत दूर की है, 2047 छोड़ दीजिए आप। इन 5 साल के अंदर राशि दोनों की सेम है, दोनों का स्वामी शनि है। मजे की बात बता रहा हूँ आपको मैं, मनमोहन सिंह का स्वामी शनि था और हमारे जो मोदी जी उनका स्वामी भी शनि है। आज देखिए पूरी दुनिया में डंका पिट रहा है। 100 टन सोना लाके दे दिया, मजाक नहीं है। और 100 टन सोना वो चाहे तो 1 महीने पहले लाके अपनी टिकट बटोर सकते थे, वोट जो है बटोर सकते थे। मोदी जी नहीं बटोर ना। वो काम कह रही है ना, हमने घमंड तोड़ा है मोदी का, जो 400 पार चिल्लाते थे, सीना चौड़ के 56 इंच का बताते थे। अरे घमंड कैसे तोड़ दोगे तुम? क्यों, घमंड तो था ही नहीं, जो चीज़ थी नहीं तुम उसे कैसे तोड़ दोगे? ये इन्होंने आरक्षण के नाम पे ये हलवा फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो संविधान की किताब जेब में रख के घूमते थे कि संविधान खत्म हो जाएगा। और उस मूर्ख को, उसको पप्पू को ये नहीं पता कि तुम्हारे ही काल में 105 बार संविधान बदला गया था। ये मूर्ख हिंदुओं को इस बात समझ में नहीं आ रही है। मोदी जी ने कब संविधान बदला बताइए? कोई एक है साक्ष्य? एक साक्ष्य नहीं है कि मोदी जी ने बदला। और 105 बार इन्हीं लोगों ने बदला, मिली जुली सरकार ने। इकट्ठे होके मोदी जी पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी का कद बहुत ऊंचा है। लेकिन जनता ने मोहर उन पे भी लगाई ना, उनको भी बढ़ावा दिया। और जो कहीं ना कहीं 100 के अंदर सिमटे हुए थे, आज वो 200 के पार गए। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मुफ्त की रेबड़िया पार्टी की कि 1 लाख रुपए लेडीज़ को मिलेगा। वो लेडीज़ जूते घिस रही हैं, चप्पल घिस रही हैं। जब आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो पैसा बांटना चालू कर दो। उन्होंने झूठी बातें करी कि हम 370 वापस लागू कर देंगे। ये बात भी हुई थी, आपको शायद पता नहीं है। राहुल गांधी ने बोला था 370 को दोबारा से स्थापित कर देंगे। उन्होंने ये बोला कि युवाओं के अकाउंट में जो युवा रील देख रहे हैं उनको 8,500 रुपये देंगे। अरे उस मूर्ख से पूछो, रील देखने वाला युवा पढ़ाई करता है, वो रील नहीं देखता। मैं गलत तो नहीं कह रहा आपसे। एक पढ़ाई करने वाला IPS की तैयारी करेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, और रील देखने वाले कौन है? ये छपरी हैं। ये छपरियों ने तो हरा दिया, 8,500 रुपये मिलेंगे, हम भी कैमरा लेके आएंगे और वीडियो बना के फेमस हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने हमें बोल दिया है। अरे भैया वो पप्पू गांधी है, वो खुद फेमस नहीं है, वो खुद बदनाम आदमी है। तो आप चीज़ समझिए कि रेवड़िया बांटने के बाद यही हाल होगा। लेकिन अभी देखिए ना, दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया, किसका? केजरीवाल का। और आने वाले समय में ये पप्पू गांधी जेल 100% जाएगा इन 5 सालों में। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन पहले 5 साल मोदी पूरे चला पाए तब ना, क्योंकि बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। कौन सी सरकार बैसाखी के सारी चल रही है बताइए? कौन सी सरकार चल रही है? मोदी की सरकार। वो तो चलेगी ना। तो ऐसे दोगले हिंदू रहेंगे तो बिल्कुल चलने वाली है। अगर दोगले हिंदू, ये मैं बताऊं, हिंदू को पता है क्या करना? मुझे अपने बेटे को इंजीनियर बना रहा है, मुझे आईफोन लेके रखना है, मुझे अपने घर बनाना है। अरे देश तो बचा लो पहले तुम। सिखों ने इस देश के लिए कितना खून बहाया पता है आपको? नहीं पता ना आपको? सिखों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं।
सनातनियों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दिया है। ये दो कौड़ी के जो है ना दोगले, अरे ये वही लोग हैं ना, धोबी कौन धोबी जिसने सीता माता पे उंगली उठा दी थी, ये उन्हीं धोबियों ने आज मोदी जी की नाक नीची कर दी है। और कि भाई साहब इलाज क्या है? आपको लगता है कि जो सपना देखा था मोदी ने वो पूरा कर पाएंगे? मोदी जी कर्मठ आदमी हैं। वो तो सबसे घटिया जो जगह थी ना गुजरात, उसको उन्होंने स्वर्ग बना दिया, जहां आए दिन दंगे होते थे। ये तो फिर भी सही था, ये गुजरात से देखा जाए फिर भी वहाँ से सीधा, वहाँ तो आए दिन दंगे होते थे। मोदी जी ने वहाँ लोगों के पेज टाइट कर दिया, अभी पेज टाइट करेंगे। अभी तो प्यार देखा ना मोदी जी का आपने, अभी शनि का से प्यार देखा है, उसकी दृष्टि नहीं देखी। मोदी जी शनि का अवतार हैं, जिस दिन टेढ़ी दृष्टि कर देंगे ना भागते फिरेंगे सारे मैं बता रहा हूँ आपको मैं। यूपी में राम मंदिर के जो कारसेवक थे उन पर गोलियां जिसने चलवाई, उसी सरकार को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है यूपी के अंदर। तो मैं और आपसे क्या कह रहा हूँ, ये भूल जाते हैं ना बहुत जल्दी कि जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलाई, जिन लोगों ने सिखों की हत्याकांड करवाई, जिन लोगों ने 6,800 दंगे पूरे भारत के अंदर कराई, तुम भूल गए। तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। इसी वजह से तुम 500 साल तक मंदिर नहीं बना पाए। मोदी की जरूरत नहीं थी, अयोध्या वासी मंदिर बना देते, ईंट पे ईंट रख के। मजाल थी किसी मुसलमान की हिम्मत हुई कि वहाँ जाके नमाज पढ़ सके? नहीं पढ़ पाया ना, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ जाके संघर्ष किया और वहाँ पर टेंट में रामलाला को रखा, देख रहे हैं ना आप। लेकिन वहाँ के जो नेटिव लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तो बिना देखिए, एक चना जो है ना वो उसको नहीं फोड़ सकता, घड़े को नहीं फोड़ सकता। संगठित होकर ही हम इस देश का विकास कर सकते हैं। या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, या देश के विकास की बात है। और 11वें नंबर पे थे ना आप, तो आज तो 5वें नंबर पे आ गए ना। 2 शहरों में मेट्रो थी 2014 से पहले, आज 15 शहरों से ऊपर है। 14,000 लाख करोड़ का बजट था, आज 45,000 लाख करोड़, ऐसी कुछ फिगर है। उसका बजट है भारत का। कैसे हो गया भैया? काम कर अगला बंदा इसी वजह से। और हम अपनी बीवी का जो है मंगलसूत्र तो छुड़ा नहीं पाते सोने का, वो अगला इंसान जो है 100 टन सोना ला के दिया। बेशर्मो, दोगलो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक आदमी की आंखें नम कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। सर वो सोच रही कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, इसलिए मैं रो नहीं पा रहा। संतों की आंखों से आंसू बहे। इतनी नीचता दिखाई इन लोगों ने, चाहे वो यूपी के हिंदू हो, चाहे वो स्पेशली अयोध्या के हिंदू हो। ये कोई बात होती है? एक आदमी ने तुमको सब कुछ दे रहा है। अरे भाई साहब, एक बात बताइए ना मुझे कि कितने एम्स थे? 6 एम्स थे, 5 एम्स मोदी ने बीजेपी ने बनाए थे। एक एम्स निकम्मों ने बनाया था 70 साल में, 60 साल में। एक एम्स से ऊपर नहीं बढ़ाया। मोदी कर तो रहा है, आंकड़ों में बात तो कर रहा है, लेकिन ये बिक जाएंगे 5 किलो आटे पे, 10 किलो आटे पे, 8,500 रुपये जो लल्लू जो पप्पू गांधी है वो अकाउंट में डाल देगा, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। और आजकल का माहौल इतना गंदा हो गया सर, सोशल मीडिया से बच्चों की मानसिक बुद्धि विकसित नहीं हो रही है। वो लड़कीबाजी कर रहे हैं, उनको देश की नहीं पता। मुसलमान कैसा भी है, वो हमारे विरोधी होगा, हो सकता है विरोधी हो, लेकिन वो कट्टर है। सारे मुसलमान धूप में खड़े रहे अपने राहुल गांधी के लिए। मैं तो उनको बोलूँगा, हाँ तुम लोग सच में वाकई में अपने इतने धर्म के लिए कट्टर हो, लेकिन हिंदू नहीं खड़ा था। लेकिन जैसे ही गंगा रनौत हिमाचल से जीत करके, मंडी से जीत करके आती हैं, ऐसे ही एयरपोर्ट पर एक बौखलाई जो सुरक्षाकर्मी है तमाशा मार देती है। उसको कहती है कि किसान आंदोलन के समय जो उनके द्वारा टिप्पणी की गई, ये उसका बदला है। आप ये देखिए ना कि खालिस्तान, देखिए ये आपकी सरकार को पैसा किसने दिया? खालिस्तान से। सबको पता है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये चीज़ बोली जा रही है कि 100 से 200 करोड़ रुपया इसको दिया। तो क्या कोई सिपाही बिका हुआ नहीं हो सकता? बिल्कुल बिकाऊ। अरे इंदिरा गांधी को किसने गोली मारी थी? उनके अंगरक्षक ने मारी थी ना। तो ये जिस महिला ने किया ना, खाली की वो सस्पेंड हो गई है। एक चीज़ समझ लेना, देश सर्वोपरि है। तुमने चाटा मार के कुछ साबित नहीं किया, तुमने अपनी कमजोरी साबित कर दी है और ये बता दिया कि लूप होल कहीं भी हो सकता है। आज के समय में गलत कपड़े पहन के गलत व्यवहार कोई भी कर सकता है सरकार में। पता लगे मोदी जी के साथ में कोई इंसान खड़ा हो और वो गलत हरकत कर दे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए और जिसने हरकत करी है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उसको। देखिए उसी महिला के पक्ष में देश में न जाने कितने हजारों लोग पक्ष में खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि इसने अच्छा किया है। एक साहस का कौन लोग हैं वो? अरे खालिस्तानी जो जेल के अंदर बंद है वो जीत गया और एक IPS अधिकारी वोट से हार गया। आपको पता है ना, IPS अधिकारी जो साउथ से था वो हार गया। और एक खालिस्तानी, 2 कौड़ी का खालिस्तानी जो जेल में बंद था, जो भाग रहा था कुछ समय पहले, जिसकी रील वायरल हो रही थी, वो जीत गया। अरे इस देश में जो है ना, अपने ईमान धर्म से किसी को मतलब नहीं है, अपने धर्म से किसी को मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है अपनी जेब भरने से। पहले 2 बोतल में पी जाते थे, अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा 370 वापस ला दूंगा। मैंने खुद देखा है कुछ मुसलमान सरदार का रूप बना के वो उसके अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं? मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। सोची समझी साजिश है मोदी को हराने के लिए। ये खून के प्यासे थे सारे 28 दल, आज मुट्ठी इन्होंने बंद कर लिया है। लेकिन इनकी मुट्ठी में इतना दम नहीं है कि मोदी को हिला पाएंगे। मोदी को जड़ से नहीं हिला सकते। ये मोदी है जिसने पूरे देश में भारत का नाम रोशन किया है। तुम्हारे से निकम्मों निठल्लों ने तो नाम नीचे डुबाया था।
देखिए कांग्रेस हार के बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। अरे अरे भाई साहब, ये तो वही वाली बात होगी ना कि एक बच्चा जो हमेशा फेल होता है उसके 10 नंबर आगे हो, वो राहुल गांधी वही है, उसके से 10 नंबर आगे उसी पे, वो तो पास भी नहीं हो पाया। 33 नंबर चाहिए होते ना पास होने के लिए, कहाँ पास हुआ, कैसे पास हो गया? देश में सरकार बनाने की सर बधाइयाँ तो ऐसी बधाइयाँ छोड़ दीजिए भाई साहब, ये बधाई देने वाले कौन है हम जानते हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश का बुरा करना चाहते हैं। राहुल गांधी वही है जिसने राम को गाली दी थी, राम को काल्पनिक बताया उसने उसकी माँ ने, और 24 वकील खड़े कर दिए वहाँ पर। आप समझ रहे ना, 24 वकील राहुल गांधी, पप्पू गांधी, 2 कौड़ी के आदमी ने खड़े कर दिए, और फिर वो कहता है मैं तो सनातनी हूँ जी, और सावन में मीट खाता है। ये आपने वीडियो देखी है ना, लालू के साथ, लल्लुआ के साथ मीट बनाया जा रहा है, और अपनी बहन के लिए पैक करवा के ले जा रहा है। 2 कौड़ी के आदमी तो सनातनी है। तो ये पता है जनेऊ का मतलब क्या होता है? जनेऊ जो धारण करता है ना, मैंने जनेऊ आज तक धारण नहीं किया क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि मैं उसको संभाल के रख पाऊँ। वो जनेऊ पहन के मीट खा रहा है, सोचिए, वो सनातनी है जिसको ये अपने बाप का नाम नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का, क्या नाम है? खान लगाओ ना पीछे, जो भी तुम्हारे सरने में लगाइए, क्यों नहीं लगा रहे आप? तो ये झूठे लोग हैं। ये आने वाले 5 साल में इनकी औकात समझ में आ जाएगी। मैं बताऊँ, ये सब जेल जाने वाले हैं, सब आरोपी हैं। अखिलेश यादव पे 80 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है, सुन लीजिए। उसकी बात सुनिए, अवार्ड्स के नाम पे लाखों करोड़ रुपए इन्होंने बांट दिया है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सैफई में जो इन्होंने नौटंकी झाड़ी है ना, उस पर भी जांच जारी है, और ये जेल जाएगा अखिलेश यादव। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? मेरे को भी इतना ही टाइम दोगे? हाँ बोलिए। सबसे पहले जेल जाएंगे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चंदा खाया है, रिश्वत खाई है, लोगों के ऊपर जो है ना, इन्होंने, अभी बीच में नहीं बोलेंगे हैं, आप 10 मिनट बोलते रहे, मैं बोलूँ नहीं। पूरी बात करिए। चंदा खाया है, और पीएम केयर फंड में जो पैसा लिया है ना, पीएम केयर फंड में जो खाया है उसका हिसाब दो हैं। तो ये जो है ना, और जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो कांग्रेस से कहीं से भी आए, राहुल गांधी जमानत पे आए हैं बाहर, उन्होंने जमानत पे सर बाहर आए हैं। उन्होंने सब अपनी पार्टी में डाल लिए हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर यही आरोप लगाते थे, सब अपनी पार्टी में मिला लिए हैं, और उनको टिकट भी दिया है, जीतने के लिए टिकट भी दिया है। तो ये इतने घबराए हुए हैं। अब देश की जनता ने ये कह रहे थे मोदी जी कि राहुल गांधी की उम्र से भी कम वोट आएंगे, हैं आधी उम्र के बराबर वोट आएगा। अब वो माफ़ी मांगेंगे कि 100 सीटें आ गई हैं, तो ये झूठ क्यों कब तक बोलते राहुल रहो? गांधी की माफी भी स्वीकार नहीं कर रहा है। 3.5-4 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और एक असम में रकीबुल हसन है, वो 10 लाख वोटों से जीत। अब सुनिए, अरे भाई साहब, दुनिया की 4थे नंबर की रईस महिला कौन है? देखो भाई साहब, अरे सुनो, ये कह रहे इलेक्टोरल बॉन्ड, ये किसने शुरू किया? ये मोदी जी चालू किया। अरे दुनिया की चौथे नंबर की अमीर महिला कौन? सोनिया गांधी। कहाँ से पैसे लेके आई? बाहर में नाच के पैसे लेके आई क्या वो? है कहाँ से पैसे लेके आई है? कहाँ से लेके आई बताइए ना। आप मुझे बताइए, मोदी के पीछे क्या है? मोदी की क्या प्रॉपर्टी है? 2 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी है मोदी जी की, और इसकी कितनी प्रॉपर्टी है? राजीव गांधी के नाम से प्रॉपर्टी। मुझे इतना बता दीजिए, 4थे नंबर की अभी महिला कैसे बन गई? बाहर में नाची, बताइए कैसे? ये 10 साल से राज कर रहे हैं, ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। ये सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी नहीं जब्त कर पाई, निकम्मी सरकार है, इसलिए तीसरी बार बन। गृह मंत्री भी बिल्कुल निकम्मे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उनकी इतनी प्रॉपर्टी है, तो इनके पास क्या, वो सरकार इनकी, गृह मंत्री इनका, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री इनका, सब इनके, फिर भी जो है ना कुछ नहीं कर पाई है।